ग्राफ लेके नहीं जाना है मैथ्स के पेपर में, आपको ग्राफ उसी के अंदर मिलेगा। एक बार क्या होता है एग्जाम में ना, बच्चा 12th का था और वो 12th में हमको पता है ग्राफ बनाना पड़ता है ना। सो वो ग्राफ ले गया, जब चेकिंग हुई ना कि हाँ भाई कोई किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल था इसके पास, वो ग्राफ फेंक। हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो बड़े सारे बच्चों का मन में एक डाउट था कि सर जो हमारे एग्जाम्स होंगे उससे पहले जो प्रैक्टिकल होंगे तो कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का होने वाला है एग्जैक्ट, और क्या उसमें एक्सटर्नल आएगा या नहीं आएगा, राइट। और काफी बच्चों की तो ये भी कंप्लेंट थी कि सर स्कूल्स जो है ना वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहे हैं। तो भाई उस चीज को ध्यान में रखकर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा। एक तो आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना वो कितने मार्क्स का होगा और उसमें एक्सटर्नल आएगा या नहीं आएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपको बोर्ड के टाइम पे आंसर शीट मिलेगी ना उसमें कितने पेजेस होंगे, क्या उसमें ग्राफ्स होंगे। मतलब जैसे मैथ्स के अगर आपका एग्जाम है तो मैथ्स में आपको डेफिनेटली ग्राफ की नीड पड़ती है, या आपका अकाउंट्स का एग्जाम है तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, कितने पेजेस की मार्क्स आपकी आंसर शीट होने वाली है, जो कुछ भी है। और प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है ना ये सभी स्ट्रीम्स के लिए है, एवरी पॉसिबल स्ट्रीम। ये जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स के हो, ह्यूमैनिटीज में हो, मतलब या कॉमर्स में हो, या मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, या किसी भी स्ट्रीम के हो, या आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, चाहे आपके पास मिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं, सभी के लिए है। मैं आपको ये जो वीडियो है मैं आपको ये सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, क्लास 10th का और 12th का। पहले शुरू करेंगे 12th से, फिर स्टार्ट करेंगे 10th को। उससे पहले प्यारे बच्चों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। रीजन पे अभी सीबीएसई की जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगे मैं आपको सभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसी चैनल पे, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो कन्वे मैसेज है वो उसी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि स्कूल कहां पर प्रॉब्लम कर रहे थे। ये नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया है, एक सर्कुलर, और बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सीबीएसई ने हाईलाइट करके बताया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स। मतलब सीबीएसई का ये मानना है कि जो स्कूल्स है ना वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं कन्वे सीबीएसई को, और बच्चों को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, और इस सर्कुलर में क्या बताया गया है कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कि कितना जो भी प्रैक्टिकल होगा उसमें कितने मार्क्स का आएगा, क्या उसका ब्रेकेज होगी सब्जेक्ट वाइज, और जो आपको आंसर बुक मिलेगी एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड के टाइम पे, उसमें कितने पेजेस होंगे, ग्राफ होंगे कि नहीं होंगे, मतलब जो भी आपके उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है वो दो ही है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और एक्सटर्नल आएगा कि नहीं आएगा, और आपके स्कूल टीचर का क्या रोल रहेगा उसमें। दूसरा, एग्जाम टाइम पे आपको जो आंसर शीट्स मिलेंगी उसमें कितने पेजेस होंगे, ग्राफ्स होंगे कि नहीं होंगे, अकाउंट्स का एग्जाम है तो क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो इसीलिए सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाला है, राइट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो ये प्रैक्टिकल जो है आपके 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। चल तो स्टार्ट करते हैं 12th से। सबसे पहले पहले बच्चों जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका सबसे मेन सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश इलेक्टिव। आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है जो बोर्ड के टाइम पे होगा, तब की बात कर रहे हैं। और 20 मार्क्स की यहाँ इंटरनल असेसमेंट होगी। इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये है कि इसका जो भी 20 मार्क्स लगेंगे वो आपके स्कूल टीचर के हाथ में है, राइट। मतलब ये जो है ये आपके स्कूल टीचर के हाथ में है, क्योंकि इसमें ना बाहर से कोई नहीं आएगा, राइट। इस वाले में बाहर से कोई नहीं आएगा। वेदर प्रैक्टिकल आंसर, ये एबी जो है ना इसका मतलब है आंसर बुक्स विल बी सप्लाइड, मतलब प्रैक्टिकल के टाइम पे क्या आपको आंसर बुक्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, राइट। और जो बोर्ड के टाइम पे आपको पेपर होने वाला है उस टाइम पे आपको जो आंसर बुक मिलेंगी उसमें कितने पेज होने वाले हैं, 32 लाइन पेज होंगे, लाइन वाले, राइट। रूल्ड पेज होंगे 32 टोटल, ठीक है। तो ये इंग्लिश के बारे में है। ऐसे अगर आप हिंदी के हैं तो भी सेम चलेगा, राइट। उसके बाद आप जिस भी आपने जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है मैं मेन बता देता हूं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो सकता है आपका मेन सब्जेक्ट, तो सेम प्रोसीजर है इसका भी, बस ये है कि यहां पर एक्सटर्नल आएगा, राइट। यहां पर जो है आपका एक्सटर्नल आएगा, ये फर्क है हिस्ट्री में। सेम गोज विद पॉल साइंस, ठीक है, डिटो सेम गोज विद पॉल साइंस। ज्योग्राफी में क्या होने वाला है, ज्योग्राफी में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, सॉरी 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, और इसमें भी एग्जामिनर बाहर से ही आएगा। और आपको यहाँ पर जो बोर्ड की आंसर शीट्स है ना, जो आंसर बुक्स होती है आपको वो मिलेंगी प्रैक्टिकल के टाइम पे, आपको उन्हीं के ऊपर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं ना, उनको पता नहीं होता ज्यादा, स्कूल वाले आपको पता है सब कुछ बताते नहीं है आपको, तो क्या होता है ना वो अपने पेजेस पे ही प्रैक्टिकल लिख देते हैं, और फिर टाइम तो लिमिटेड ही मिलेगा ना। और बाद में वो जो आंसर बुक्स हैं, अगर वो सीबीएसई कह रहा है कि हाँ भाई हम आंसर बुक आपको देंगे, तो इसका मतलब है कि वो सारी आंसर बुक्स जो है वो सीबीएसई के पास जाएंगी। अगर आपने वो सीबीएसई के आंसर बुक पे नहीं लिखा है आपका प्रैक्टिकल तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे,
राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत 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 ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। कहीं भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन चूक गई ना आपके आलस के चक्कर में, तो हो सकता है आपको उसका हर्जाना भरना पड़ जाए बाद में। और प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में एक बार गलती हो गई ना, चाहे प्रैक्टिकल में चाहे थ्योरी में, वो ठीक नहीं होने वाली बाद में कि आप जब बोलोगे सीबीएसई वाले को जी गलती होगी ठीक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा। आगे चलते हैं, बात इकोनॉमिक्स की करें तो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, और इसमें बाहर से आएगा कोई, राइट, इसमें बाहर से आएगा कोई, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा बाहर से, वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, यस, ठीक है। और इसके अंदर आपको आंसर बुक्स नहीं मिलेंगी और 32 पेजेस का होगा, राइट। जो सबसे मेन चीज है वो यही है कि एक्सटर्नल आएगा कि नहीं आएगा, या आपको वहां पर आंसर बुक सीबीएसई की तरफ से मिलेगी, या आपको अपने खुद से स्कूल देगा, ठीक है। चल, उसके बाद मेन एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है मैथमेटिक्स का एग्जाम 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स का इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, और बाहर से कोई नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के मन में, क्या सर मैथ्स में भी बाहर से आते हैं? बाहर से कोई नहीं आएगा, टोटली आपके स्कूल पे डिपेंडेंट होगा, आपका स्कूल टीचर कैसे आपके मार्क्स लगा रहा है, राइट। जरा इस चीज को देखो, मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ना समझ में आए। इस चीज को देखो आप, मैथमेटिक्स वाले में 48 देख लो, सबसे ज्यादा मैथ्स में मिल रहे हैं आपको। मतलब आपको जो आंसर बुक मिलेगी ना बोर्ड के टाइम पे, उसमें 48 पेजेस होंगे, और उसमें ग्राफ भी होगा। आपको अपना ग्राफ लेके नहीं जाना है मैथ्स के पेपर में, आपको ग्राफ उसी के अंदर मिलेगा, राइट। आपको वो आंसर बुक के अंदर 48 है और उसमें ग्राफ भी आपको मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चे बोर्ड में ग्राफ पेपर ले जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो याद बताता हूँ, मतलब क्या हुआ। एक बार क्या होता है, एग्जाम में ना बच्चा 12th का था, और वो 12th में हमको पता है ग्राफ बनाना पड़ता है ना। सो वो ग्राफ ले गया, राइट, बोर्ड के एग्जाम में, और उसको ये नहीं पता था कि उसको ना ग्राफ मिलने वाला है आंसर शीट में। अब जब चेकिंग हुई ना कि हाँ भाई कोई किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल था, इसके पास वो ग्राफ निकला था। और आप सोच के देख लो, जब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल, चाहे वो रेलेवेंट नहीं था, बात समझ में आ रही, वो प्लेन ग्राफ था, प्लेन पेपर था, बट स्टिल उसको काउंट किया जाएगा अनफेयर मीन्स में, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ग्राफ आपको मिलने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में 70 का थ्योरी होगा और 30 का प्रैक्टिकल होगा। सेम केमिस्ट्री का भी है, सेम केमिस्ट्री का भी है और बायो का भी है, ठीक है। डिट्टो सेम चलने वाला है दोनों में, तीनों में 70-70, 30 के प्रैक्टिकल्स होंगे, और तीनों में ही एक्सटर्नल आएंगे, तीनों में ही एक्सटर्नल आएंगे बाहर से। और आपको जो प्रैक्टिकल लिखना है वो बोर्ड की आंसर शीट पे लिखना है, आपको बोर्ड की आंसर शीट मिलेंगी, राइट, उसी के ऊपर आप लिखना, आप खुद से कुछ नहीं लेकर जाएंगे। और 32 पेजेस के आपको आंसर बुक मिलेगी बोर्ड के टाइम पे, राइट, 32। ये सबसे मेन है साइंस वाले बच्चों के लिए कि 70-70-70, 30-30-30 प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, और आपको जो प्रैक्टिकल लिखना है वो बोर्ड की शीट के ऊपर लिखना है, राइट। चल, इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में भी 70-30 का प्रैक्टिकल, बाहर से एग्जामिनर आएगा, और आपको प्रैक्टिकल जो है वो सेम आपको सीबीएसई के आंसर बुक के ऊपर लिखना है, राइट। चलिए उसके बाद बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में 30 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और इसमें एग्जामिनर आएगा बाहर से, आंसर बुक्स मिलेंगे आपको सीबीएसई की जिसके ऊपर लिखना है। इसमें आपको 20 पेजेस मिलेंगे जब बोर्ड का पेपर होगा, राइट। मतलब यहाँ पर सिस्टम उल्टा है, यहाँ पर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स की थ्योरी होती है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और जो प्रैक्टिकल लेने हैं वो बाहर से आएंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद बीएसटी की बात कर लेते हैं, बिजनेस स्टडीज की। थ्योरी 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा आपका, एक्सटर्नल आएगा बाहर से पेपर देने, पेपर के लिए कोई आएगा आपका लेने, राइट। और आपको आंसर बुक्स नहीं मिलने वाली है, जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए आंसर बुक्स नहीं मिलेगी, राइट। 32 पेजेस, बहुत सिंपल सी बात है। बात करें अकाउंट्स की, ये भी बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि अकाउंट्स के लिए आपको जो शीट्स बनानी पड़ती है वो कैसे बनानी। तो भाई सिंपल सा फंडा है, उसके लिए आपको देखो यहाँ लिखा हुआ ना ACCTT, मतलब आपको वो सब मिलेगा बोर्ड के टाइम पे, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, राइट। 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, और बाहर से कोई आएगा जो आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपने करा है उसको चेक करने के लिए, और आपको जो भी लिखना पड़ेगा वो बोर्ड की आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा। मतलब आपको जो आपका स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, तो उस टाइम आपको वो दी जाएंगी बोर्ड की आंसर शीट, आपको उसी के ऊपर लिखना है सब कुछ, राइट। चल आगे बात कर लेते हैं कुछ और बहुत कॉमन से सब्जेक्ट्स की। कंप्यूटर साइंस 70 का पेपर होगा, 30 का प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल आएगा, जो भी आपको लिखना है वो आपको आंसर बुक पे लिखना होगा सीबीएसई वाली पे, राइट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है तो आप इनको देख सकते हो, राइट। चल, ये फर्दर कुछ लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। ये रहा अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आपके पास अप्लाइड मैथ्स है तो 80 नंबर का पेपर होगा, 20 के आपके इंटरनल असेसमेंट है, बाहर से कोई नहीं आएगा। फिर से वही चीज कि बाहर से कोई नहीं आएगा, आपसे जो भी लिखवाया जाएगा वो आपके बोर्ड की सीट नहीं होंगे, स्कूल की शीट्स होने वाली है, राइट। और फिर से आपको जो बोर्ड के टाइम पे आंसर बुक्स मिलेंगी वो 48 पेजेस वाली होंगी, जिसमें ग्राफ भी होगा। डन। ऐसे ही इंग्लिश कोर वाला है सेम, ठीक है, सेम इंग्लिश कोर वाला है, बस यहाँ पर जो आंसर बुक्स है वो 32 पेजेस की आपको मिलने वाली है। हिंदी कोर का भी सेम चलेगा, राइट। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस। आईटी वाला पेपर ये रहा। आईटी में 60 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, और बाहर से लेने आएगा कोई एक्सटर्नल, और जो भी आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा वो बोर्ड के आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा, राइट। चल, यहां पर भी कुछ है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई के बारे में बात कर लेते हैं। 50 नंबर का पेपर होगा थ्योरी का, और 50 का ही प्रैक्टिकल होगा, और जो प्रैक्टिकल है वो लेने वो बाहर से आएंगे, और जो भी आपको लिखना पड़ेगा वो बोर्ड की जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। और ये नंबर ऑफ पेजेस होने वाले हैं आपके बोर्ड के टाइम पे, जो भी आपको आंसर शीट मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे क्यों लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, अगर गलती से भूल भी सर के जैसे भी आपसे अगर कोई गलती हो गई ना, तो यार उसका कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसको गलती कर दी मैंने, भाई यार मेरे से गलती हो गई कोई बोर्ड के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल में हो जाए, बोर्ड के पेपर में हो जाए, तो वो कोई जादू की छड़ी नहीं मिलने वाली आपको कि हाँ भाई वो टाइम में वापस जाकर इसको ठीक कर लेंगे। भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, गलती होगी तो होगी, सिंपल सा फंडा यार, गलती होगी तो होगी, बड़े बच्चे हो, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपके बहुत ज्यादा काम आ सके और आप कोई गलती ना करो, क्योंकि एक गलती से ना आपका पूरा एक सेशन खराब हो सकता है, पूरा एक साल खराब हो सकता है, राइट। चल, तो प्यारे बच्चों, ये 12th के रिगार्डिंग है। बात कर लेते हैं 10th की। 10th में ऐसे कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज तो नहीं है, सब कुछ सेम ही है, मतलब जो भी आपका पेपर होगा, राइट, कोई भी आपका पेपर जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही 80 मार्क्स के हैं, यहाँ तक देखिए, राइट। सभी में 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, बाहर से कोई नहीं आएगा, आपको आंसर बुक्स भी नहीं मिलेंगी, जब बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो आपको आंसर बुक्स नहीं मिलेंगी। स्कूल अगर वो आपसे कुछ लिखवा के देखेंगे भी तो भी वो स्कूल शीट्स के ऊपर लिखवाएंगे, राइट। और सभी में 32 पेजेस होने वाले हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, सभी में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, कुछ इनको छोड़ के, राइट। जैसे यहाँ पर 50 का प्रैक्टिकल है, यहाँ पर 50 का है, यहाँ पर 50 का है, राइट। इनको छोड़ के संस्कृत यहाँ पर है, 80 की थ्योरी का पेपर होगा, 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट है, बाहर से कोई नहीं आएगा, आंसर बुक्स भी नहीं मिलेंगे उस टाइम पे आपको सीबीएसई की तरफ से, राइट। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। जैसे मैथमेटिक्स बेसिक है, 80 मार्क्स का थ्योरी का होगा और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है, बाहर से कोई नहीं आएगा, तो टोटली आपका स्कूल वाला जो टीचर है उसी के ऊपर बेस्ड होगा। और जो बोर्ड के टाइम पे आपको मिलने वाली है ना इन्फॉर्मेशन, वो 48 पेजेस की मिलेगी, मतलब आपको जो आंसर बुक मिलेगी उसमें ग्राफ भी होगा, राइट। चल, ये सारे पॉसिबल हैं जो भी आपके पास मेन है, ठीक है। ऐसे ही एआई का यहाँ पर भी सेम है, 50-50 का है पार्टीशन, ठीक है। चल, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।